सुहान को फ़ोन किया। इसने ये सब चीज़ें बोली कि कम से कम अपना काम तो चालू रख। जो गया उसे जाने दो। चली गई है वो। मैं रोना नहीं चाहता यार। जाने वाले को हम नहीं रोक सकते और रोकने वाले को हम भेज नहीं सकते। जब बीच में क्या हुआ, हमारी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई से पता नहीं उसको क्या क्या चीज़ें हिट होने लग गई, वो परेशान रहने लग गई। अब काम नहीं कर पाएंगे, वंश आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वो बोल रही थी कि अगर मैं इससे ज़्यादा मेहनत किसी जॉब में कर लेती या किसी अपने काम में कर लेती, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके और मेरे बीच में पैसा ही आई और कुछ नहीं। शायद तुम ये वीडियो देख रही होगी सिया, प्लीज़ कम बैक। एक कुड़ी जिदा तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल। अब क्या ही बताऊँ, बहुत लोगों के डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, मतलब सिया के और मेरे चीज़ों को लेके। ठीक है, अब क्या बताओ यार। मैं तो मतलब अकेला बैठा हुआ था, ऐसे परेशान हो रहा था, तो मैंने फिर सुहान को फ़ोन किया था। तो मैंने सुहान को सारी चीज़ें बताई। ये रहा, इसको कॉल किया तो ये आया, थोड़ा बातें बातें की, तो फिर इसने मुझे मतलब यही समझाया कि तू अगर ऐसे परेशान है तो कम से कम अपना काम मत छोड़, और ऐसे परेशान हो रहा है, ठीक है, परेशान होना जायज़ है। बस यही। तो फिर मैंने इसको बुलाया। इसने ये सब चीज़ें बोली कि कम से कम अपना काम तो चालू रख। अब इसी से मैं कमाता हूँ और यही चीज़ अगर मैं बंद कर दूंगा। भाई देखो, सीधी बात ये है, वो डायलॉग है ना कि पैसा आज है कल नहीं है परसों है ना। तो मैंने यही समझाना चाह रहा हूँ, जो गया उसे जाने दो, कंबल उठाओ और बॉडी आने दो। परेशान नहीं होते गुरु, जाने वाले को हम नहीं रोक सकते और रोकने वाले को हम भेज नहीं सकते। जिसे रुकना होगा उसे हम भेज नहीं सकते, चाहे कितना भी कोई शर्लम की चला जाए हमारी जिंदगी से भाग जाए साला, पर जिसे जाना होगा उसे हम रोक नहीं सकते। तो जो गया वो गया, तुम क्या कर सकते हैं, परेशान नहीं होते। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग, लो तुम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस वे कर दो। तो बस यही, फिर इसने मुझे बोला कि तू यही सबको बता दे, क्योंकि इतने कमेंट्स आ रहे थे, इसने पढ़े और वही सब चीज़ें। तो फिर इसने बोला कि कम से कम उन पब्लिक को तो बता जिनके ऊपर तू ये वीडियोस बनाता है, जिनके लिए तू वीडियो बनाता है, ऐसा। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है, अब अकेला हूँ, परेशान हूँ, तो कम से कम वीडियो बना लेता हूँ, अपना काम तो नहीं रोकूँ। तो बस यही है। अब शुरू से बताता हूँ सब चीज़ें, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था कि
में प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने अभी जैसे बोला पहले। अब चली गई है वो, और उसको मैंने बहुत बोला भी कि एकदम से मत जाओ। मुझे ऐसे बोला कि अभी गांव जा रही हूँ कुछ टाइम के लिए, 2-4 दिन के लिए, और थोड़ा अपना दिमाग मतलब ऐसे फ्रेश करके और फिर आ जाऊंगी। पर अब बोल रही है कि अब काम नहीं कर पाएंगे, वंस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और सारी चीज़ें यही, और मैं गांव में रहना चाहती हूँ, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम है। और अभी ऐसा भी था कि वो जॉब भी नहीं कर रही थी, ठीक है, वो सारा टाइम पूरा टाइम ही शूट्स को दे रही थी, और हम शूट्स से इतना अर्न नहीं कर रहे थे अभी कि हम जॉब का पैसा कवर कर पाए, कम से कम हम इतना भी नहीं अर्न करते अभी। तो वही सब चीज़ें, और आपने देखा भी होगा कि अभी कुछ दिन पहले तो वही पूरा, उसने पूरा दिमाग और दिल और पूरी जान लगा रखी थी अपनी पूरी बॉडी के साथ कि बस कंटेंट कंटेंट वही सब रिकॉर्ड कर रही थी, सारे प्रैंक्स हो गया, सब कुछ हो गया। पर फिर वही है, उतना पैसा नहीं आ पा रहा, वो चीज़ से उतनी मेहनत नहीं आ पा रही। वो बोल रही थी कि अगर मैं इससे ज़्यादा मेहनत किसी जॉब में कर लेती या किसी अपने काम में कर लेती या घर पे रह के कोई काम कर लेती तो मैं उस पर ज़्यादा पैसा कमा लेती। और पैसा सबको ज़रूरी है गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके और मेरे बीच में पैसा ही आई और कुछ नहीं। उसको जाना पड़ा सिर्फ पैसे की वजह से। अब मैं नहीं बोल सकता कि उसको क्यों जाना था, क्या प्रॉब्लम थी। मुझे नहीं पता, शायद तुम ये वीडियो देख रही होगी सिया, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। मैं नहीं कर पा रहा अकेले कुछ भी, ना मेरा मन कर रहा है कुछ भी करने का। प्लीज़ अगर देख रही हो तो प्लीज़ कम बैक, आ जाओ सिया, बहुत टाइम हो गया। साथ में काम करते हैं, अच्छे से करते हैं, जो चीज़ें फिगर आउट करते हैं, पर ऐसे तो मत करो। हमारा सब कुछ सही चल रहा था, पर वही है ना, लोगों की नज़र भी इतनी लगती है, मैं कुछ नहीं बता सकता। उसको अपना, उसको अपनी अलग करियर, उसको अपनी अलग चीज़ें सही समझी। अब मैंने तो उसके ऊपर अपनी जी जान लगा दी थी उसको ग्रो कराने में और सब चीज़ों में। ऐसा नहीं है वो भी कर रही थी, पर मैं भी बहुत ही ज़्यादा कर रहा था दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। पर वो एकदम से ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के गई, ये तो मुझे उसकी बात फेयर नहीं लगी, ये तो गलत बात है उसकी कि अब अकेले कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी ऐसा, ठीक है, पर वही अकेले अब करना नहीं चाहता मैं। सिया के साथ कंटिन्यू कर रखा था इतने टाइम से और इतना सब कुछ चल रहा था, अब वो एकदम से ऐसे बीच रास्ते में छोड़ के गई तो इसको सुहान को ही बुलाया था मैंने। अब ये आया, इसको सारी बातें सुनाई, अब बस वही दिमाग खराब हो रहा था, तो इसने समझाया थोड़ा कि कम से कम तू वीडियो तो बना ही सकता है, लोगों को तो बता ही सकता है सारी चीज़ें जो तेरे पे बीत रही है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, सही बोल रहे हैं, बता तो सकता ही हूँ मैं लोगों को। हाँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए सिया तुम्हें, प्लीज़ कम से कम बात तो करो। ना फ़ोन उठा रही है, ना कुछ कर रही है, बस स्टोरीज लगाई जा रही है, स्टोरी का ना रिप्लाई दे रही है, ना कुछ कर रही है। मैं स्टोरी पे रिप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ऐसे वो कर रहा हूँ, तो वो नहीं कर रही है उसका रिप्लाई भी स्टोरी का। ऐसे नहीं होगा ना सिया, प्लीज़ समझो, बात करके ही सब कुछ ठीक होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। सोचा आप लोगों को बता दूँ, बाकी तो बस यही रीज़न था दोस्तों कि थोड़ा उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आ गई, और फिर बीच में वो पैसा भी नहीं कमा पा रही, और ये सब चीज़ें ना, अब मैं भी इतना नहीं कमाता हूँ, मैं भी बस उतना कमाता हूँ कि मैं अपना थोड़ा फैमिली देख पाऊँ और खुद को देख पाऊँ और थोड़ा बहुत सिया को भी देख पाऊँ, बस इतना ही कर पाता हूँ मैं। पर अभी थोड़ा ठीक है, आगे थोड़ा अच्छे से सोचेंगे। देखूँगा मैं, प्लीज़ उसकी इंस्टा पे जाके, ये उसकी इंस्टा आईडी है, उसकी इंस्टा पे जाके प्लीज़ उसको डीएम करो या उसको बोलो कि ऐसा मत करो वंश भैया के साथ, क्योंकि साथ में आएंगे तो ही काम कर पाएंगे ना गाइस। बस यही था जो था, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस थोड़ा बताना था। फिर ठीक है सिया, अगर प्लीज़ तुम ये देख रही हो तो प्लीज़ वापस आ जाओ, साथ में बैठ के काम करते हैं, बातें करते हैं, चीज़ें सॉर्टेड करते हैं, फिगर आउट करते हैं, प्लीज़। भाई रोने से कुछ नहीं होता। देखो, रोने से ये होता है सिर्फ कि दिल शांत हो जाता है, पर कैमरे के आगे नहीं रोते भाई, दुनिया मजाक बनाती है। यहाँ तक कि लोग ये देखते होंगे कि मैं महेश के पास हूँ, मैं रो रहा हूँ, वो उसके पीछे का प्यार नहीं देखते, वो मजाक बनाते हैं उसका भी। कैमरे में बस उन्हें मजा आता है सब देखने में।
खैर ये काम शुरू करेगा अब, मैं हूँ साथ में, कशिश है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गई गई। तो जहाँ तक मुझे लगता है सिया वापस आ जाएगी, यूं ही घर गई होगी। तुम भी तो बांध के रखते हो बिल्कुल अपने साथ, कूले से कूला मिला के यहीं बैठी रहे। सो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं मेरे पास भी, बस यही है इंसान को अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और मौज नहीं ख़त्म करनी चाहिए। मौज लो रोज़ लो, ना मिले खोज लो। सो वीडियो कर यार ये क्या बात है यार, इतनी अच्छी लाइन बोली थी मैंने यार, बंदे को हंसाना चाहिए, देखो मैं उसे हंसा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से किसी अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय बाय। और प्लीज़ अगर सिया को देखना चाहते हो तो उसको कमेंट करो। अफसाना भी सच्चा लगता है, ये बस तब से हंसाया जा रहा है मुझे। हम तो पागल हो जाएंगे, चलो ऐसा बाय गाइस। लगे।